दशहरा एक और उसको मनाने के अंदाज अनेक। तो चलिए आज बताती हूँ आपको बहुत सारे वो डिफरेंट तरीके जिससे हमारे देश में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे की शुरुआत नवरात्रि के साथ ही हो जाती है और दशहरे का त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत में दशहरे का मतलब होता है रामलीला का मंचन और बड़े बड़े मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की विशाल प्रतिमाओं को बनाकर उन्हें जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना। पश्चिम बंगाल में दशहरा को दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है और 9 दिनों की भव्य पूजा और उत्सव के बाद विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इस विसर्जन में लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो माँ की विदाई में रो देते हैं। इस दिन महिलाएं सिंदूर खेला की परंपरा निभाती हैं और पूरा माहौल भक्ति गीतों और ढाक की धुनों में गूंजने लगता है। महाराष्ट्र में दशहरे का विशेष महत्व है और यहाँ पर इसे देवी विजया की विदाई के रूप में देखा जाता है। लोग शमी के पेड़ की पूजा करते हैं और आपटे के पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को भेंट करते हैं। ये परंपरा दोस्ती, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। गुजरात में दशहरे का मतलब होता है गरबा और गरबा अब सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी धूम मचा रहा है। गुजरात में दशहरे से पहले 9 दिनों तक गरबा और डांडिया का अद्भुत आयोजन होता है और विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। गुजरात में ये पर्व धार्मिक कम और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ज्यादा मनाया जाता है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कर्नाटक का मैसूर दशहरा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दशहरे पर कर्नाटक के मैसूर राजमहल को हजारों दियों से सजाया जाता है। भव्य शोभा यात्रा निकलती है। देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को हाथी के ऊपर सुशोभित किया जाता है और लोग न सिर्फ कर्नाटक राज्य से बल्कि पूरे देश से इस पर्व को देखने आते हैं। दशहरे का अगला पड़ाव मिलता है हिमालय की गोद में हिमाचल में, जहाँ कुल्लू का दशहरा भी अनुपम है, अद्वितीय है। और यहाँ पर ये त्योहार रावण दहन के दिन शुरू होता है और पूरे 7 दिन तक चलता है। इस दौरान यहाँ हजारों देवी देवताओं की पालकियां पहुंचती हैं और भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो दोस्तों, ये था भारत भर में दशहरा मनाने के अलग अलग तरीकों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चाहे वो रावण का दहन हो, माँ दुर्गा का विसर्जन हो, शमी की पूजा हो या फिर मैसूर और कुल्लू का भव्य पर्व, हर जगह पर दशहरे का संदेश एक ही है, सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा सत्य और धर्म की ही जीत होती है और असत्य और अधर्म की, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना दिख रहा हो, अंत में उसकी हार ही होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय माता दी।